हेलो, रियल नंबर का एक क्लास हम लिए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको बताया गया है। और अभी हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहली बात, लेमा क्या है भाई? थ्योरम का तो नाम सुने थे लेकिन लेमा का नाम आज तक नहीं सुने थे। लेमा एक्चुअली क्या है? लेमा है, इट इज प्रूवन statement by which we can solve, we can prove any theorem। यानी ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी इस स्टेटमेंट को आप मान के चलिए क्योंकि ये क्या है भाई? प्रूव्ड। यानी इसके बारे में आपको ये मान के चलना है जो कि ये सत्य है, और इस सत्य के आधार पर आप दूसरे सत्य का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है, इस बात को मान के आपको चलना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यूक्लिड साहब जो थे मैथमेटिशियन, वो बतलाए शुरू में। आप लोग सब आदमी जान रहे हैं, बच्चा से पढ़ रहे हैं एक चीज, वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये बतलाइए, सब आदमी बच्चा से पढ़ रहे हैं कि ये सब आदमी आप लोग बच्चा से इस चीज को पढ़ रहे हैं, जो कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये कहानी आज से नहीं, आप लोग बच्चा से पढ़। ठीक है, इसी चीज को ये कह रहा है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी दुनिया के किसी भी नंबर को, इमेजिनरी रियल नंबर की बात हो रही है, दुनिया के किसी भी रियल नंबर को आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तुम देखो, ये 7 है, 7 को तुम 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो अब ये बताइए आप, इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो गया? 2 क्या हो गया? डिवाइजर। ये क्या हो गया आपका? डिविडेंड। और ये क्या हो गया आपका? क्वेश्चन। तो आप देखोगे, और ये क्या हो गया? रिमाइंडर। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। अब यहां देखो एक चीज, ये जो 7 है, 7 इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 3 डिविजन इंटू क्वेश्चन, बी इंटू क्यू। समझ रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हारा? 7। ये क्या हो गया? 7। 2 इंटू 3, तो 2 क्या हो गया भाई आपका? डिवाइजर। तो बी क्या हो गया? 2। क्यू क्या हो गया? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? प्लस 1। तो आप 7 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? ए प्लस बी क्यू प्लस आर। तो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस, एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो हम लोग जान रहे हैं, ये थ्योरम हम लोग बच्चा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो
इसी में हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ में भी हम लोग दो तरह से एचसीएफ निकालना जानते हैं, शुरू से जान रहे हैं। एक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो आप चलते हो, तो एचसीएफ के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको कहां तक चलना पड़ता है, हमको उस पॉइंट तक चलना पड़ता है जहां पे आर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब जिस समय आर 0 होता है उस समय जो आपका क्या बोलते हैं डिवाइजर होता है, वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अब देखिए एक चीज बताइए इनको आप, (53) है, 53 में 53 को यदि 6 से डिवाइड करें, 53 को किससे डिवाइड करें, 6 से, तो 6 8 जा 48, घट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब ये चीज देखने की बात है, तो यहां हम क्या दे रहे हैं, यहां मेरा डिवीजर क्या है 6 और रिमाइंडर क्या है 5। तो रिमाइंडर का मान मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है, 5 से नीचा ही रहेगा, क्योंकि जब ही 6 होगा तो 6 में 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर का मान क्या है, देखिए यहां रिमाइंडर जो है आर इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए यहां पे, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी आर का मान मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बात समझ रहे हैं, मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, b से छोटा हो सकता है। b मतलब क्या, जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर का मान क्या होना चाहिए, हमेशा किससे कम होना चाहिए, डिवीजर से। तो रिमाइंडर ऑलवेज, रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, लेस देन डिवाइजर। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी आधार पर बताइए, ये 5 जो है, ये आर का मान जो है तो 6 से क्या है, कम है। तो आर का ये 5 का मान क्या है, 5 इज लेस देन 6। समझ रहे हैं बात को। तो अब एनी रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर मस्ट बी लेस देन बी एंड इट मे बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया। तो आर का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऑलवेज इट शुड बी लेस देन बी। ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। ठीक, अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या भाई, ये कुछ नहीं है, ये जो डिवीजन का, जो लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करते हैं हम लोग, तो लॉन्ग डिवीजन में जो स्टेप आता है, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो क्या बोलेंगे, इट इज द combination of steps। क्या है, इट इज द combination of step for what, long division method for finding what, HCF। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये कुछ नहीं है, आपके स्टेप जो है, आप जो स्टेप कर रहे हैं
वो सारे स्टेप का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, एससीएफ। एससीएफ का नाम से क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन। नाम से ही क्लियर है, इसकी कहानी, इसकी बातें, इसकी सारी बातें आपको इसका नाम से क्लियर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। क्लियर। एलसीएम सब जान रहे हैं आप लोग। लिस्ट कॉमन कौन चीज, मल्टीपल, ये भी सब आदमी जान रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, दो नंबर आपको गिवन है। ये क्या आपको गिवन है, तो इसका निकालना है आपको फाइंड इट्स एचसीएफ। इसका मीनिंग समझाने के लिए हम बतला रहे हैं, फाइंड इट्स एचसीएफ। तो एचसीएफ जो, जैसे मान लो 5 है 15, 5 है और 15 है, तो 5 और 15 का एचसीएफ क्या निकालोगे, 15 में किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो क्या होगा 3 कटेगा, कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया बोलो तो 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जो डिवाइजर है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा। बतलाइए, तो 5 और 15 का एचसीएफ क्या हो गया 5। तो 5 और 15 का एचसीएफ क्या हो गया 5। अब जैसे, तो 5 और 15 का हम एचसीएफ क्या देख रहे हैं, 5 हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम और क्या बोले आपको, जैसे मान लो 10 है और इसका क्या बोलते हैं 60 है, 10 है और 60 है, तो इसका एचसीएफ निकालो, तो क्या करोगे 66 कट गया, तो 10 क्या हो गया तुम्हारा बोलो तो, एचसीएफ क्या हो गया 10। एचसीएफ क्या हो गया 10। उसी तरह से ए और बी का एचसीएफ निकालना है, तो ए और बी का जो एचसीएफ निकालना है, तो वह एचसीएफ मान लो, एचसीएफ तुम्हारा क्या होगा डी हो। मान लो एचसीएफ तुम्हारा क्या है डी है, तो तुम क्या देखोगे, जो एचसीएफ आएगा उसके टेबल में तुम्हारा ए भी है और उसके टेबल में तुम्हारा बी भी। यानी एचसीएफ के टेबल में आपको ए भी मिलेगा और एचसीएफ के टेबल में आपको बी भी मिलेगा। जैसे एचसीएफ क्या हुआ यहाँ पे 5, तो 5 के टेबल में 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, बोलोगे हाँ। 5 के टेबल में 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलोगे हाँ। उसी तरह से 10 के टेबल में 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ। 10 के टेबल में 60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हारा आंसर होगा हाँ। तो क्या क्लियर हो गया, एचसीएफ इज नथिंग, इट्स मीनिंग इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसका टेबल यदि हम पढ़ेंगे तो उस टेबल के पढ़ने के क्रम में हम देखेंगे जो कि हमको ए भी मिला और बी भी मिला। क्लियर है। तो ये जो एचसीएफ निकाले, ये कौन सा मेथड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सब आदमी जान रहे हैं, बच्चा से यही सब चीज करते आ रहे हैं। अब ये बताइए एक चीज आप, जैसे 10 है और 60 है, 10 है और 60। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को आता है, क्या होगा बोलिए तो 2 5 5 1 हो गया। यहां क्या लिखेंगे 2 30, फिर 2 15, फिर क्या 5
फिर क्या 3, फिर क्या 3, 1 हो गया। अब बताइए इस 10 को आप क्या लिखोगे भाई 2 इंटू 5, और इस 60 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम बता रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है जो कि आपका रिवीजन हो जाए। आप जान रहे हैं, हमको पता है, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो वो रास्ते पे आ जाए, वो सही हो जाए, मामला सही हो जाए। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहली बात कॉमन पे ध्यान देंगे। तो कॉमन देखो, ये 2 कॉमन है, बोलोगे हाँ। ये 5 कॉमन है, बोलोगे हाँ। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो आंसर इज 2 इंटू 5 इजकल टू 10। एचसीएफ क्या हो गया? 10 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 10। अब एक चीज बताइए आप, ये तो समझ गए सब आदमी जान रहे। अब बताइए कोई 2 नंबर आपको दिया हुआ है A एंड B, ठीक है? क्या दिया हुआ है? A एंड B। इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम। क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लेट D बी द LCM। D बी द LCM। अब देखिए एक चीज याद करो, जब हम एचसीएफ बोले थे तो क्या बोले थे? जो कि डी के टेबल में ए भी है और डी के टेबल में डी भी है, बोले थे। लेकिन जब एलसीएम बोलेंगे हम तो हम बोलेंगे ए के टेबल में डी है और बी के भी टेबल में डी। अब देखो यहां पे उल्टा कहानी, ए के टेबल में भी क्या है भाई? डी है, और बी के टेबल में भी डी है। यानी डी एक ऐसा चीज है जो इसके भी, ए का जो टेबल हम लिखेंगे और बी का टेबल लिखेंगे, लिख दिए तो कहीं हमको डी यहां मिलेगा और डी कहीं यहां मिलेगा, लेकिन दोनों में डी है। तो दोनों में जो डी है दैट डी इज नोन एज एलसीएम। अब इसको कैसे समझो? 5 है और 10, इसका क्या निकालना है? 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। क्या करोगे? 1 2 1 1। एलसीएम इज, सब जान रहे हो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ठीक है? तो 10 इक्वल टू व्हाट? योर डी। 10 इक्वल टू व्हाट? योर डी। अब यहां देखो 5 का टेबल और 10 का टेबल, ठीक है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, उसी तरह से 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30। अब बताइए ये यहां पे है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये जो कॉमन दोनों के टेबल में 10 है, तो इसी को तो हम क्या बोले थे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो समझ गए बेसिक डिफरेंस एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जैसे देखिए, अभी आपको यदि हम बोले तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72, 126, 168, ये 3 नंबर दिए हैं। हम आपको बोल रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप आराम से इसको क्या कर सकते हो? निश्चित रूप से करोगे, सब जानते भी होगे। क्या करोगे? 72 क्या होगा बोलिए तो भाई? 36
18, 9, 3, कहानी खत्म हो गया। 1, 2, 6 होगा होगा होगा, कहानी खत्म। अब आ जाइए, कितना है 168। हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो आप 72 बराबर क्या लिखोगे? देखो 2 2 2, कितना बार 2 है? 3 बार। तो क्या लिखोगे? 2 to the power 3। कितना बार 3 है? इंटू 3 to the power 2। हो गया। अब क्या है भाई आपका 126। तो 126 को क्या लिखोगे? कितना बार? 2 कितना बार? 1 बार। 3 कितना बार? 2 बार। 7 कितना बार? 1 बार। देखो सब, ये 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर का ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। और ये 72 क्या है भाई? बोलो, कंपोजिट नंबर। 126 क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते किसको है? जिसका क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। लेकिन इस कंपोजिट नंबर को जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर, फिर से प्राइम नंबर, फिर से प्राइम नंबर। तो ये एक थ्योरम भी है जो हमको फंडामेंटल थ्योरम है, उस थ्योरम को पुष्टि करता है। कौन सा थ्योरम? जो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसका भी जस्टिफिकेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है। जो किसी भी दुनिया के कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 126। अब इसको क्या लिखेंगे भाई? 168 2 to the power 3 into 7 into 3 लिखिए। अब बताइए आपको क्या निकालना है इसका? HCF। तो HCF में हमको सिर्फ किस पर ध्यान देना होगा? सिर्फ कॉमन पे। तो देखिए कि ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 जो है वो क्या है? कॉमन है। तो 2 का जो मिनिमम पावर है वो आपको लेना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पावर मस्ट बी मिनिमम। जब हाईएस्ट बोलेंगे तो पावर विल बी मिनिमम। याद रखना, ऐसे याद ट्रिक करने का तरीका बता दे रहे हैं। जब एचसीएफ की बात आएगी तो हाईएस्ट बोल रहे हैं, आप लेंगे क्या? जो पावर मिनिमम होगा उसको लेने का काम करेंगे। तो क्या लेंगे भाई? 2 to the power 1। अब और कुछ भी कॉमन है, देखो 3 3 3, ये सारे क्या है? कॉमन है। तो 3 का पावर मिनिमम क्या है? मैक्सिमम तो 2 है, मिनिमम क्या है? पावर 1 है। तो क्या लिखोगे? 3 to the power 1। अब बताइए 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जब तीनों में नहीं रहेगा तो उसको लेने का काम हम नहीं करेंगे। तो योर आंसर विल बी 2 into 3 6। दैट इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ। क्लियर है भाई? अब बताइए, एचसीएफ निकल गया। अब क्या निकालोगे? एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो एलसीएम देख, एलसीएम में ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। अगर कोई चीज है तो वो अपना मैक्सिमम पावर के साथ यहां आएगा। तो देखिए 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 3 है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2? क्योंकि एल बोलना है मतलब लिस्ट। तो जब लिस्ट बोल रहा है तो मैक्सिमम पावर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो व्हाट इज योर आंसर? 2 to the power 3। किस चीज का सिलेक्शन होगा? 2 to the power 3 का। अब आ जाइए यहाँ पे 3 to the power 2 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 into 3 to the power 2।
अब आ जाइए 7, पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1, 7 का तो ऑलरेडी पावर ही 1 है तो 7 ले लीजिए। अब देखिए 7 इसमें नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं एलसीएम में ले रहे हैं। तो एलसीएम में आपको सारे टर्म को लेना हो, भले वो एक ही में क्यों ना हो। अगर वो जिंदा है मतलब है, जिंदा है मतलब क्या है, तो उसको आपको लेना है। तो इज इट क्लियर? 2 to the power 3 is equal to 8 into 3 to the power 2 9 into 7, 72 into 7 14, 7 7 जा 49 plus 1 504। तो ये 504 क्या हो गया? एलसीएम आपका क्या हो गया 504। एचसीएफ आपका क्या हो गया? कितना हो गया एचसीएफ? 6। एलसीएम कितना हो गया 504, एचसीएफ कितना हो गया 6। अब इसी चीज को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बना सकते थे एचसीएफ निकालने के लिए। अगर एलसीएम निकालना था तो तीनों को एक साथ करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते तभी आपको निकल जाता। वो सारा चीज आता होगा कि नहीं आता है? तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, तब 3 डिजिट है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले इसको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे वो देख लो, करके दिखा रहे थे। देखो क्या करोगे, 168 को डिवाइड करोगे कौन चीज से 126, 126, 2 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 42 को किससे डिवाइड करोगे 126 से, कितना हो जाएगा बोलिए? शायद 126 होगा कट के, यानी रिमाइंडर विल बी 0। तो ये 42 क्या हो गया? एचसीएफ ऑफ 42 क्या है? 42 एचसीएफ ऑफ 126 एंड 168। इसका एचसीएफ हो गया कितना 42। अब ये दोनों का जो एचसीएफ हुआ, ये दोनों का जो एचसीएफ हुआ, वो एचसीएफ अब इसके साथ एक नंबर की तरह ट्रीट करेगा। तो क्या है भाई आपका 72 एंड 42। अब इसका एचसीएफ निकालना है। ऑब्वियसली 72 को किससे डिवाइड करोगे 42, 30, 42, 12, सॉरी 30, 6, 12, 0 0। देखो 0 आ गया रिमाइंडर। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू 6। आ गया कि नहीं आ गया? तो समझ गए आप। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से यही क्या है भाई, यही पे देख लो आप 72 है तो 72 बराबर तुम क्या लिखोगे बोलो तो? 72 बराबर क्या लिखोगे 42 इंटू 1, 42 इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर कितना आया तुमको 30 आया है। ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया। अब आप ये 42 को आप क्या लिखोगे बोलो तो? ये 42 को क्या लिखोगे 42 को क्या लिखोगे 30 इंटू, देखो ये 30 यहां आ गया, ये 42 यहां आ गया और ये 30 यहां आ गया। तो क्या लिखोगे 30 इंटू 1 प्लस कितना 12 हो गया, हो गया। अब ये 30 कहां आएगा, यहां पे आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 30 अगर यहां आएगा तो ये 12 यहां आएगा, तो क्या लिखोगे 12 इंटू 2 प्लस कितना 6। अब ये 12 कहां आएगा, यहां पे आएगा। जब भी ये 12 यहां आया तो क्या लिखोगे 6 इंटू 2 प्लस कितना 0। तो रिमाइंडर यहां पे 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो व्हाट इज योर एचसीएफ 6 इज एचसीएफ। यही जो प्रोसीजर्स का जो कॉम्बिनेशन का स्टेप है दैट इज कॉल्ड यूक्लिड लेमा क्या एल्गोरिथम। तो ये सारे स्टेप हम लिखे कि नहीं लिखे?
इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे और अंतिम में जब रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, जिस टाइम रिमाइंडर मिला 0 उस टाइम जो आपका डिविजर होगा दैट इज योर एचसीएफ। क्लियर है बात? यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी आपने देख लिया एलसीएम और एचसीएफ की कहानी, ठीक है। तो अभी आप ये बताइए हमको एक चीज, ये सब जान रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है पी एंड क्यू, कोई दो नंबर दिया हुआ है पी एंड क्यू, तो आप लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इसका टू क्या होगा, पी इंटू क्यू होगा। ये सब आदमी जानते हो कि नहीं जानते? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग ऑफ बोथ नंबर्स। अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इसका टू क्या हो जाएगा, बोलो तो, पी इंटू क्यू बाय एलसीएम ऑफ क्या, पी क्यू। लिखोगे कि लिखोगे? अगर एलसीएम निकालना है, ये सब कॉपी कलम लेके आप लोग बैठिए और सारी चीज को एक बार लिख लीजिए, ठीक है? सब शंका समाधान आपका हो जाएगा। वैसे मैं मान के चलता हूं जो आपको आता ही हो, पी क्यू, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब मान लो 3 नंबर तुमको दिया हुआ है ए बी सी, क्या दिया हुआ है, 3 नंबर, तो बताओ तो क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ ए बी सी बराबर क्या लिखोगे, एचसीएफ है ना, तो लिखो यहां पे ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया, इंटू, अब तुमको एचसीएफ है तो कहीं तुमको एचसीएफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, खाली एलसीएम ऑफ ए बी सी बाय एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ व्हाट, ए बी बी सी। अब सी से कहां जाएंगे, ए पे साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, सी ए हो गए, ये फॉर्मूला होगी। और अगर हमको एलसीएम निकालना रहता, एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो क्या लिखते भाई, बस मल्टीप्लाई कीजिए ए इंटू बी इंटू सी। अब एलसीएम है तो एलसीएम कहीं नहीं लिखना है, क्या लिखना है तुमको, खाली एचसीएफ ए बी सी बाय एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ व्हाट, ए सी। तो ये फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें कुछ याद करने का कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ एबीसी तरीका बता दे रहे, एबीसी यहाँ भी क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पी इंटू की, यानी जो 2 नंबर गिवन है उसका तो पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी जो 3 नंबर गिवन है उसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब निकालना क्या है भाई आपको, एचसीएफ, तो एचसीएफ कहीं नहीं लिखना है, तुम सीधा लिखो एलसीएम ऑफ एबीसी बाय एलसीएम ऑफ ए बी सी, ऐसे लिख लो, ए इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए, यानी ए एंड बी का एलसीएम, फिर इसका एलसीएम, फिर इसका एलसीएम। सारे एलसीएम को आपस में क्या कर दीजिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का ग्रुप बना के उसका एलसीएम निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर में आप ये कहानी कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, अभी हम डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, फिर बोल दे रहे हैं, द फंडामेंटल, पूछेगा कभी, थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, कुछ नहीं है यार, ये कहानी हम बतला चुके हैं, अभी करके देख चुके हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कुछ नहीं है, ये क्या है, हम लिखेंगे any composite, अभी करके देखें हैं,
any composite number can be expressed as the product of what? Prime numbers. Product of prime numbers. ठीक है, यानी एनी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी आपका, मान लो एक क्या है तुम्हारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो कौन सा चीज है, ये कंपोजिट नंबर है। तो a बराबर आप लिख सकते हो क्या, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 सो एंड Pn। तो P1 क्या है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन। P1 क्या है, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन। P2 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। P3 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। P4 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे तुम 40 को लिखना है तो 40 को क्या लिखोगे बोलो तो 40 को क्या लिखोगे, 20 बोलो 10 5 हो गया। तो क्या हो गया, 40 को क्या लिखोगे, 2 to the power 3 into 5। बताओ तो 2 क्या है, P1 है, मतलब P1 करने का मतलब क्या, प्राइम नंबर है। 5 क्या तुम्हारा, P2 है। समझ गए। तो किसी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, किसके, कौन सा चीज के फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बाय द वे पूछेगा तो आप इसको आसानी से, अगर आप समझ लिए हैं तो इसको आप लिखने का काम करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, एक चीज आप लोग जान रहे होंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसका सिर्फ इकलौता फैक्टर हो, इकलौता, लोटा नहीं, इकलौता फैक्टर क्या हो, 1, यानी यूनिक फैक्टर। क्या होना चाहिए, यूनिक फैक्टर। वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2 है और 37 है। बतलाइए 2 और 37 में एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन हो, बिल्कुल नहीं। तो दैट्स व्हाई 2 and 37 इज व्हाट, कौन नंबर, को प्राइम। समझ गए, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर इज दैट नंबर हैविंग इकलौता फैक्टर और यूनिक फैक्टर, दैट इज 1। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर इसमें अलाउ नहीं है। तो हम लोग प्राइम नंबर भी समझ गए, जिसका 2 फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा और इटसेल्फ होगा। तो 1 आपका कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2। क्लियर है, ओ फिर आगे देखते हैं। अब एक चीज हम आपको बताए थे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये तो सूत्र को, ये चीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये जहां फंडा लागू होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉट, ये दोनों कंडीशन फुल होना चाहिए। ये नहीं जो सिर्फ एक कंडीशन फुल हो रहा है दूसरा फुल नहीं हो रहा तो वो इरेशनल, वो नहीं।
दोनों का दोनों यदि आपको फुलफिल हो रहा है तभी जाके ये रेशनल होगा। ऐसा हो सकता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं हो के रिपीटिंग हो जाए, तो वैसा नंबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर में रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग में लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी रेशनल नंबर को बता चुके हैं आप लोग को, रेशनल नंबर को हम लोग लिखेंगे किस फॉर्म में, P बाय Q के फॉर्म में। अब ये Q तुम्हारा क्या है भाई, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिसाइड करता है जो कि तुम्हारा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तुम Q को प्राइम फैक्टराइज करो, Q को तुम क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर दो, और वो अगर तुम्हारा 2 to the power n और 5 to the power m, 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में तुम्हारा डिनोमिनेटर आ जाए किसी रेशनल नंबर का, बात समझो, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, या अब यहां एक चीज को हम क्लियर कर दे रहे हैं, mn इज पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज आपको ये क्लियर करेगा। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है, इसका मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं बोल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है जो 2 to the power n में है, ऐसा हो सकता है जो 5 to the power m में है, ऐसा हो सकता है जो कि दोनों आए। तो या तो दोनों आ जाए, या अकेला आए, या ये अकेला आए। अगर इस तरह से Q को फैक्टराइज करने के बाद आपको आउटपुट मिल रहा है, आपका आउटपुट ऐसा है, आपका डिनोमिनेटर ऐसा है, इसका मतलब है दैट रेशनल नंबर शुड बी टर्मिनेटेड, यानी इसका टर्मिनेशन तय, यानी इसका अंत तय। समझ गए? जब ये चीज आपको नहीं मिले, इसके अलावा ऐसा भी हो जो 2 to the power n इंटू 3 मिल जाए, अब बताइए मामला फंस गया। तो अगर ये अकेला मिले तो सिर्फ अकेला रहना चाहिए, ये नहीं जो कि ये 3 के साथ हो। अगर ये 3 के साथ है तो ये टर्मिनेटेड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो टर्मिनेशन चेक के लिए जरूरी है या तो ये दोनों चाहिए, या फिर इकलौता ये चाहिए, या फिर इकलौता ये चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। फॉर टर्मिनेटिंग दैट वैल्यू शुड बी रिक्वायर्ड, यानी दैट फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर शुड बी रिक्वायर्ड। ये फैक्टर हमको जरूरी है, एकदम जरूरी है फॉर टर्मिनेटेड ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है बात? तो ये बात को हमको लगता है आपको समझ में